हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम शुरू करने लगे हैं मैट्रिसेस का पार्ट 2। इससे पहले मैंने मैट्रिसेस पार्ट 1 बनाई थी वीडियो। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था, इक्वालिटी मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि ये जो टॉपिक है किन किन के लिए है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये क्लास 12 स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर जो कि सेकेंड सेमेस्टर इसी साल से आया है, और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है ये वीडियो। ठीक है, तो देखिएगा इसे। आज हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स तक करा दिया था। आई होप आपको समझ आ गया हो। ठीक है, तो आज हम शुरू करने लगे हैं, ऑपरेशंस करेंगे मैट्रिसेस पे। तो पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आपके पास कोई दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी, तो क्या कोई भी दो मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है? नहीं जी, कोई भी दो मैट्रिसेस ऐड नहीं किए जा सकते। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है फॉर एडिशन? नेसेसरी कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी इक्वल। ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी इक्वल। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो क्या ये दोनों ऐड हो पाएंगे? खुद बताइए। देखो, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। क्यों? नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2, 1 एंड 2। कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2। ठीक है। इस वाले बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। क्यों? क्योंकि कितनी रो है इसकी? 2 रो है। कॉलम कितने हैं? 3, 1 2 3। ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 3। होप सो समझ आया आपको? ठीक है, तो क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? नो, दिस कैन नॉट बी एडेड। दीज टू मैट्रिसेस कैन नॉट बी एडेड as their order is not equal। ठीक है, as their order is not equal। जैसे इन दोनों का ऑर्डर इक्वल नहीं है, इस वजह से इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो किसको कर सकते हैं? तो देखते हैं, नोट डाउन कर लो पहले से। ठीक है, और ऐड कैसे करेंगे और किसको कर पाएंगे? किसको कर पाएंगे मैंने अभी बताया है, जिनका ऑर्डर सेम होगा। तो देखो, एक मैट्रिक्स आया, लेट्स से आपको A इज इक्वल टू 1 2 3 4। क्लियर। दूसरा एक मैट्रिक्स आया आपको 3 4 5 6। पहले वाले का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। दूसरे वाले का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। मैंने एडिशन बोली A प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, A मैट्रिक्स लिखा मैंने और फिर प्लस करके B मैट्रिक्स लिखा मैंने। तो क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड होंगे। A11 ऑफ A विल ऐड विद A11 ऑफ B। A12 ऑफ A विल ऐड विद A12 ऑफ B। तो ऐड होके क्या बन जाएंगे? 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 6 10। नोट डाउन कर लीजिए। होप सो आपको समझ आया है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम कंडीशन है, दोनों ऑर्डर सेम होने चाहिए मैट्रिसेस के, तभी वो सब्ट्रैक्ट भी हो पाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। तो मतलब ये चीज, पहला ऑपरेशन हमने देख लिया। पहला ऑपरेशन क्या था? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन भी, दोनों केसेस के लिए कंडीशन क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम। ठीक है। दूसरी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरा ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 और मेरे को किसी एक स्केलर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से स्केलर नंबर 3 के साथ मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। 3A चाहिए। तो 3A का मतलब क्या होगा? ईच एंड एवरी टर्म ऑफ अ मैट्रिक्स विल मल्टीप्लाइड विद 3। आई रिपीट, ईच एंड एवरी टर्म विल गेट मल्टीप्लाइड विद 3। 1 into 3 3, 2 into 3 6, 3 3s are 9, 4 3s are 12। होप सो अगर ये समझ आया आपको। एक और एग्जांपल देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A
1 2 3। इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, पीछे देख लीजिएगा, इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है जी 3 क्रॉस 1। क्यों? क्योंकि ऑल टर्म्स आर इन कॉलम एंड देयर इज ओनली वन, ठीक है, देयर इज ओनली वन कॉलम एंड रोज आर मेनी। बहुत सारी रोज हैं, कॉलम सिर्फ एक है और सारे टर्म्स कॉलम में ही हैं। तो अगर मेरे को ये वाली मैट्रिक्स का, इसको बी नाम दे देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, इसको बी नाम दे दिया और मेरे को माइनस बी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3। होप सो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अभी तक हमने आपको किया एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। If A is a matrix of order, A is a matrix of order m cross n and B is a matrix of order P cross Q, then multiplication of both the matrices is possible. Then multiplication of both the matrices is possible. Both the matrices is possible if number of column of matrix A is equal to number of rows of matrix B। मतलब अगर ये मैट्रिक्स है m क्रॉस n और दूसरा B मैट्रिक्स है P क्रॉस Q, मल्टीप्लाई तब होंगे अगर n जो है P के इक्वल आए। m क्या चीज है? नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स A। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A। P क्या है? नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स B। Q क्या है? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ फॉर मल्टीप्लीकेशन इज m should be equal to n should be equal to p। n जो है, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स A should be equal to number of row of matrix B। I repeat, number of column of matrix A किसके इक्वल होना चाहिए? number of row of matrix B के, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होके जो ऑर्डर आएगा A B मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑर्डर आएगा, देखो n और p सेम है, ये हट जाएंगे तो ऑर्डर जो आएगा, रिजल्ट वो आएगा m क्रॉस q। क्या आएगा ऑर्डर? m क्रॉस q। नोट डाउन कर लीजिए इसे अच्छे से, होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी चीज सीख पाए, वो भी लॉकडाउन में अपना टाइम को यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। और कोई अगर आपको डाउट आ रहा होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं हर वीडियो की तरह अपना इस वीडियो में भी इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप में से मैसेज करके भी पूछ सकेंगे। तो देखो पहले देखते हैं, मल्टीप्लाई सिखाने से पहले ये देखना जरूरी है, एग्जांपल्स देखते हैं कि किन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगी, और पॉसिबल होगी तो रिजल्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या कंडीशन है। अगर ये एक ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 और दूसरा मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 2, तो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है? 3। ये रो देखना, मेरे को नहीं, इतना नहीं देखना। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है? 1। और रो ऑफ मैट्रिक्स बी कितना है? 1। दोनों सेम होने चाहिए, बिल्कुल। तो सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। तो रिजल्ट ऑर्डर कितना आ गया? ए बी इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2। कितना आ गया जी? 3 क्रॉस 2, ठीक है। अगर दूसरा ए मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 और दूसरा बी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगे? नो।
multiplication will not be possible. Multiplication will not be possible as number of columns of matrix A is 3 and number of rows of matrix B is 2. दोनों इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा. नोट डाउन कर लीजिए. आगे और एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक, तीसरा एग्जांपल है. मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है. तो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे. नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 एंड नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी इज आल्सो 3. रिजल्ट होंगे आएगा मेरा 1 क्रॉस 1. 1 क्रॉस 1 का मतलब है कि एक सिंगल टर्म होगा. ठीक है, 1 क्रॉस 1 मीन्स देयर विल बी अ सिंगल टर्म. मैं लिख देता हूं. ठीक है, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर मैट्रिक्स मीन्स देयर विल बी अ सिंगल टर्म. दूसरा है, एक मैट्रिक्स है A 3 क्रॉस 1 का, B एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 का. तो जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा A B, उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3. कितना आएगा? 3 क्रॉस 3. तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया है. एक लास्ट अपने आप एक देखिएगा, बताइएगा, पॉज करके देखिए. ठीक है ना. मैं फायदा तभी है, इसको पॉज करिए 1 मिनट के लिए और फिर बताइए. ठीक है, बिल्कुल सही. ए बी कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी इज 3. तो रिजल्ट ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 4. तो ए बी का ऑर्डर कितना आ गया? 2 क्रॉस 4. 3 क्रॉस 4 नहीं, 2 क्रॉस 4. इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है वो सिखाते हैं आपको. ठीक है, क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 3 2 4 1. क्लियर? और फाइंड करना है, फाइंड ए बी एंड ऑल्सो बी ए. ठीक है, तो ए बी फाइंड कैसे करते हैं? देखो जी, ए बी फाइंड करना है तो हम लिखेंगे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेंगे और फिर उसके बगल में ही बी मैट्रिक्स लिख लेंगे 3 4 1 3 2 1 4. ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2. बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2. क्या दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे. रिजल्ट ऑर्डर कितना आएगा? 2 क्रॉस 2. पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं. 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रो 2 कॉलम. इस तरीके से मैं प्रिपेयर कर लेता हूं. तो पहली रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 3, मैं पहले इलेबोरेट करके लिख के दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए. 1 क्रॉस 3 प्लस 2 इंटू 4. ठीक है, फिर दूसरी रो को पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 1. क्लियर? फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 3 क्रॉस 3 प्लस 4 क्रॉस 4. सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे. 3 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 1. क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए. इसके आगे मैं करता हूं, बोर्ड थोड़ा है ना, नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट है, तो ए बी मैट्रिक्स मेरा कितना आ गया? ए बी मैट्रिक्स आ गया मेरा 3 1 1 3 3 4 2 8. बी मैट्रिक यहां कितना बन गया? 2 प्लस 2 9 प्लस 16 6 प्लस 4. यानी ए बी कितना आ गया रिजल्ट? ए बी इज 11 25 4 एंड 10.
होप सो आपको समझ आया है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से आप बी ए भी फाइंड करेंगे, ठीक है। बी ए कैसे, सिंपल बी ए के लिए पहले बी मैट्रिक्स को आगे लिख लेंगे और फिर ए मैट्रिक्स को आगे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हम चीज क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ए बी विल नॉट बी इक्वल टू बी ए, मतलब commutative property is not applicable in multiplication of two matrices. Commutative property is not applicable for multiplication of matrices. Is not equal नहीं, AB is not equal to BA. Commutative property is not applicable for multiplication of matrices. ठीक है, matrices की multiplication के लिए commutative property valid नहीं होगी, ठीक है। मतलब AB जो है वो BA के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं, ये तो मैंने ऊपर दिया ही, आप करके देख लेंगे, पर ऐसे भी समझा दूं। देखो ऐसा भी हो सकता है कई बार AB एग्जिस्ट करे लेकिन बी ए एग्जिस्ट ही ना करे। कैसे, देखो अगर मेरे पास एक ए है, ए बी है, ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, ठीक है, और बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 4, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे ए बी 3 क्रॉस 4। लेकिन अगर इसी को मैं बी पहले लिख लूं, बी हो गया 2 क्रॉस 4, ए हो गया 3 क्रॉस 2, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो पाएंगे? नो, मल्टीप्लीकेशन विल नॉट बी पॉसिबल, मल्टीप्लीकेशन विल नॉट बी पॉसिबल। आई होप आपको समझ आ रहा है कि क्यों मैंने बोला ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कि ऐसा भी हो सकता है कि ए बी दो मैट्रिसेस ले रहे हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन ए बी में तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बी ए में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं मैट्रिसेस का तो वो मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एडिशन के केस में चीज अलग होती है। एडिशन में मैं a प्लस बी मैट्रिक्स करूं या b प्लस ए करूं, दोनों का आंसर सेम आता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन का नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट? बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर multiplication of matrices. Associative property is applicable for multiplication of matrices. For multiplication of matrices, that is A into BC is equal to AB into C, ठीक है। मतलब अगर आपको तीन मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी और सी, तो पहले आप ए और फिर बी सी का मल्टीप्लाई कर दो, या पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करके रख लो और फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो मतलब हमने क्या सीखा, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लीकेशन जो है एक कॉम्यूटेटिव लॉ जो है नहीं एग्जिस्ट करता, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। आई होप आपको समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन शेयर करते हैं कुछ अच्छे। अगर एक ए मैट्रिक्स है 0 A 0 0 और आपको बोल दे फाइंड a की पावर 16, आप कहेंगे सर a की पावर 16 तक कैसे कर लेंगे? अच्छा, तो इसके लिए देखो बहुत इजी है, आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, ठीक है। तो आप a स्क्वायर तो कर सकते हो। क्या कर सकते हो? a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर भी कैसे होगा सर, आपने वो भी नहीं बताया, ठीक है। तो देख लो, a स्क्वायर का मतलब होगा a इंटू ए, जो दिया मैट्रिक्स है उसी को दोबारा एक बार लिख लो, उसी को अपने आप से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर।
ए क्यूब करना होगा तो क्या करना होगा, जो ए दिया है उसका पहले ए स्क्वायर करोगे और उस ए स्क्वायर के साथ ए को मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है ए की पावर 16। तो मैं पहले ए स्क्वायर फाइंड करूंगा। ए स्क्वायर कितना आएगा, 0a00 0a00 यानी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू ए 0, a इंटू 0 0। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 0। तो ये क्या एक बन गया, ए स्क्वायर इज अ जीरो मैट्रिक्स। ए स्क्वायर क्या बन गया, एक जीरो मैट्रिक्स। मेरे को फाइंड क्या करना था, ए की पावर 16, तो ए की पावर 16 को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर की पावर 8। क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर की पावर 8। तो यानी बन जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी क्या हो जाएगा 0। तो यानी ए की पावर 16 इज 0, यानी ए की पावर 16 इज अ जीरो मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। आई होप आपको समझ आ रही है बात। ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको मैंने बेसिक सा कराया कि आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड एग्जाम। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 0, और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए इंटू एक मैट्रिक्स दे दिया है cos अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो जी, LHS हम लेंगे। LHS कितना है, i प्लस ए। i प्लस ए यानी i क्या होता है, मैंने बताया हुआ आपको पहले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। आइडेंटिटी माने जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, डायगोनल एलिमेंट्स यानी a11 a22 और बाकी एलिमेंट 0। और ए मैट्रिक्स ये रहा जी, 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 0। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 एंड 1। तो ये हमारा बन गया LHS। होप सो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। ये अब LHS बन चुका है हमारा। तो अब RHS करेंगे जी, ठीक है ना। तो देखो RHS करते हैं। RHS क्या है, RHS है i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर है, ठीक है। तो i माइनस ए क्या चीज है, देखो बेटे, पहले i माइनस ए मेरे को इसमें फाइंड करना पड़ेगा। तो i माइनस ए कितना आएगा, i है 1 0 0 1 माइनस ऑफ 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 0। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा जी, देखें, सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा i माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1 0 माइनस ऑफ माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 बन गया, 0 माइनस समथिंग माइनस tan अल्फा बाय 2 बन गया, 1 माइनस 0 1 बन गया। ये आ गया मेरा i माइनस ए। क्लियर है, ठीक है। RHS क्या था, i माइनस ए इंटू में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। i माइनस ए आपके सामने है, इसको हम यहां पुट कर देते हैं। 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1 इंटू में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यानी ये बन जाएगा मल्टीप्लाई होके कॉस अल्फा क्लियर प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। यहां तक क्लियर है जी।
फिर माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू, माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब तो समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो अब देखो इसके आगे क्या करेंगे। इसके आगे आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज आने चाहिए बहुत अच्छे से, तो वो हम पुट करेंगे 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज, जो कि थे हमारे पास। मैं लिख देता हूं पहले फॉर्मूला। cos 2 थीटा हाफ एंगल फॉर्मूलाज लगेंगे। cos 2 थीटा के फॉर्मूले थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इज इट क्लियर? फिर हमारा है आपका उससे दो और थे। हाँ जी, दो और थे, तो दो और लिख लेते हैं दोनों। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? ठीक है। फिर sin 2 थीटा का फॉर्मूला है जी हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे cos 2 अल्फा नहीं है, यहाँ पे cos अल्फा है। जब 2 थीटा का थीटा हो रहा है तो cos थीटा का कितना हो जाएगा, मतलब cos अल्फा का क्या हो सकता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 लगेगा। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला क्या, कौन से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो जी ये फॉर्मूला नोट कर लिया आपने। ठीक, तो अब हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला पहले वाले में लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, पहले यहां लगा के देखते हैं ना साइड में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, tan को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाय 2 ओवर कॉस अल्फा बाय 2 इनटू साइन अल्फा बाय 2। तो साइन अल्फा, तो साइन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूं जी 2 साइन अल्फा बाय 2 इनटू कॉस अल्फा बाय 2। होप तो आपको दिख रहा है, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, ये कट हो गया, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पुट करते हैं जी फॉर्मूला इसके आगे। समझ आया आपको? ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा, तो देखो। तो इसके आगे अब मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूं cos थीटा में, जो कि है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस tan की जगह मैं लिखूंगा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 इंटू साइन की जगह मैं लिख सकता हूं 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2। फिर यहां पे मैं साइन का फॉर्मूला लिख दूंगा, कौन सा, यही माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 प्लस कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 इंटू tan अल्फा बाय 2। क्लियर है? फिर इसके बाद आएगा जी हमारा माइनस साइन माइनस tan अल्फा बाय 2 एज इट इज, कॉस अल्फा का फॉर्मूला लिखा देंगे फिर से 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2। इज इट क्लियर? ठीक, फिर आएगा tan अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 ओवर कॉस अल्फा बाय 2 इंटू 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा की जगह फॉर्मूला पुट कर देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। इज इट क्लियर? तो इसके आगे हो जाएगा अब हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 कैंसिल प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। समझ आ रही है बच्चे? फिर माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, देखो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2। क्लियर है यहां तक? फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है माइनस साइन अल्फा बाय 2 ओवर कॉस अल्फा बाय 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2।
फिर यहां से cos अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 कट गया, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय। होप सो समझ आ रहा है? ठीक है। अब साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से। सिमिलरली यहां से आगे चले, ये वाला मैं अभी नहीं मिटा रहा हूं ताकि आपको हेल्प मिलती रहे कि जो हम रेफरेंस कर रहे हैं इसके आगे, है ना, इसके आगे अब रेफरेंस होगा कि देखो सॉल्व क्या हो जाएगा, 1 यहां क्या आ जाएगा माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 जो है हमारा कट होगा इसके साथ, और यहां पे मिल जाएगा प्लस का 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2। सिमिलरली यहां से हमारा कॉस जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, यह बन जाएगा माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2। फिर यहां से बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा जो फाइनल बन गया RHS है ये, तो RHS मेरा फाइनल बन गया 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 और 1। होप सो समझ आ रहा है आपको? LHS के बराबर आ गया, RHS जो है किसके बराबर हो गया, LHS के। इज इट क्लियर? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे अच्छे से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है काफी बार। ठीक है, चलो अब इसके आगे करते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम कराते हैं आपको तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कराया हुआ है मैंने। हाँ जी, फर्स्ट वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताए हुए हैं, कौन कौन से जी, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये। हाँ जी, अब हम कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। आपको से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो करा दी, हाँ जी, लेकिन अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, मतलब ऐसे जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ना ही बीकॉम के सिलेबस में है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जो जिन्हें आगे मैथ्स पढ़नी है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, पहला टाइप हो गया उसमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इट इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच square of a matrix is equal to a matrix itself. Square of matrix is equal to matrix itself. ठीक है, square of a matrix is equal to matrix itself. That is, if A is a idempotent matrix, then A square is equal to A. Is it clear? Then A square is equal to A. तो एग्जांपल देखें, हाँ जी, एग्जांपल होगा अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 4 -1 12 -3, इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, A ही मिलेगा। चलो देख लेते हैं, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो A ही मिलेगा। तो इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर मतलब A मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 12 -1 -3 इनटू में 4 12 -1 -3, तो ये बन जाएगा मेरा 4 4 16 -12 -4 +3, फिर ये बन जाएगा मेरा 48 -36, ये बन जाएगा -12 +9, यानी ये बन गया मेरा 4 -1 12 -3। तो यानी A स्क्वायर जो है किसके बराबर है, A के। समझ आ गया बच्चे? ठीक है, दूसरा है जी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अगला टाइप है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये क्या है, ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज अ मैट्रिक्स whose square is equal to identity matrix. It is a matrix
whose square is equal to identity matrix. That is, if A is a matrix, then A square is equal to identity. Example, अगर मैंने A ले लिया 4 minus 1 15 minus 4, क्लियर है? इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। चलो देख लेते हैं। A ये मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 15 minus 1 minus 4 इनटू में 4 15 minus 1 minus 4, तो यानी क्या बन जाएगा? यानी ये बन जाएगा 16 minus 15 minus 4 plus 4, यानी ये क्या आगे क्या बन जाएगा? 60 minus 60 minus 15 plus 16, तो यानी ये बन गया 1001, यानी जो कि क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको समझ आ रहा है? तो दो टाइप के मैट्रिक्स बताए जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तीसरा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अब ये क्या है? इट इज अ मैट्रिक्स which when multiplied by its transpose give identity matrix। तो ट्रांसपोज, हमने इसका ट्रांसपोज आपको बताया हुआ है। ट्रांसपोज क्या होता है? अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ट्रांसपोज करेंगे तो रो इंटरचेंज हो जाएंगी, ए डैश मतलब, तो 1 2 3 4 रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, उसको कहते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या कहता है? इसका मतलब क्या? ऑर्थोगोनल कहता है अगर ए को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए डैश के साथ तो आइडेंटिटी मिलेगा। एग्जांपल है, अगर ए है मेरा 0 1 1 0 और मैं अगर ए डैश पॉइंट करता हूं जो कि कितना आ जाएगा 1 0 1 1 0, मल्टीप्लाई कर देते हैं ए और ए डैश को 0 1 1 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 1 1 0, तो कितना मिलेगा? देखो मल्टीप्लाई करो, अपने आप करो जरा एक बारी। तो मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 प्लस 1, कितना मिल जाएगा आगे? 0 प्लस 0, आगे कितना मिल जाएगा? 0 प्लस 0, आगे कितना मिल जाएगा? 1 प्लस 0, यानी कितना मिल गया? 1 0 0 1, यानी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इंटू ए डैश ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आ रही है समझ? तो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल मोर सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।